और चलिए बात करेंगे बीजापुर की, जहां पर तर्रेम में शनिवार को हुए नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवानों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। 2 जवानों के शव बरामद भी हुए हैं। घायल जवानों में 23 को बीजापुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, 7 को रायपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब भी 18 जवान लापता बताए जा रहे हैं, जिसे लेकर इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो वहीं 9 नक्सलियों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि 12 नक्सलियों के घायल होने की सूचना भी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के शहीद होने पर शोक जताया, दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा कि जवानों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ट्वीट कर पीएम मोदी ने लिखा, मेरी संवेदनाएं छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के परिजनों के साथ है। वीर शहीदों के बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो नक्सलियों और पुलिस के बीच जो मुठभेड़ हुई उसमें 18 जवान अब भी लापता हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के माध्यम से अपनी शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। शहीद जवानों के परिजनों के साथ हैं और वीर शहीदों के बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो बीजापुर में नक्सलियों और पुलिस के बीच जोरदार जो मुठभेड़ हुई उसमें 12 नक्सलियों के घायल होने की सूचना है। साथ ही 30 जवान घायल हुए हैं। इसके अलावा अभी भी जो लापता जवान हैं उनका सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बीजापुर के तर्रेम में ये नक्सली मुठभेड़ हुई जिसमें शहीद जवानों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। 2 जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं। घायल जवानों में 23 को बीजापुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि जैसे ही जवान घायल हुए तुरंत एम्बुलेंस वहां पहुंची, चॉपर्स वहां पर पहुंचे और उनको ले जाया गया। घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया है। 23 जवान जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज जारी है। साथ ही 18 जवान अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो घायल जवान हैं जिनका उपचार अस्पताल में जारी है। तो लगातार अपडेट्स भी आपको दे रहे हैं। बीजापुर में जो नक्सली मुठभेड़ हुई है, तर्रेम थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां पर जबरदस्त मुठभेड़ नक्सलियों और पुलिस प्रशासन के बीच हुई जिसमें 8 जवानों के शहीद होने की खबर। साथ ही 18 जवान अब भी लापता हैं, जहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो लगातार लाल आतंक का साया देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। बीजापुर की यह खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कल नक्सली मुठभेड़ हुई। 12 नक्सली जो है वो घायल हुए हैं। 8 जवानों के शहीद होने की भी पुष्टि हुई है। और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने जवानों की शहादत को याद किया और उनको नमन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। इस शोक की घड़ी में जो परिवारजन हैं उनके साथ हैं। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड नितिन चौबे जुड़ रहे हैं। नितिन जी, जिस प्रकार से लगातार लाल आतंक का साया छत्तीसगढ़ में मंडराता हुआ नजर आता है, लगातार इस प्रकार की मुठभेड़ देखने को मिलती है, लेकिन जो कल मुठभेड़ हुई है उसमें जवानों की शहादत को पीएम नरेंद्र मोदी ने याद किया। और जिस प्रकार से लगातार जो आतंक बढ़ रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी चिंतित है, लेकिन जो आतंक का साया है वो बरकरार है। उसको लेकर आपको किस प्रकार की स्थितियां, क्योंकि लगातार बैठकें भी हो रही है और प्रशासन भी इसको लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है। 4 फोर्सेस का मिलाकर कोरबा बटालियन, डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ ने मिलाकर करीब 2000 के जवानों के साथ ये एक्शन फोर्स को अंजाम दिया था। 10 दिन पहले से ड्रोन से इन जंगलों की, सुदूर जंगलों की पड़ताल की जा रही थी और नक्सलियों ने प्लान्ड वे में इस पड़ताल का फायदा उठाते हुए जवानों को ये मैसेजिंग पहुंचाई कि उनकी मौजूदगी दोर्रागुड़ा और टेकुलगुड़म के इस जंगलों के बीच में है। और जब ये सर्च टीम वहां पहुंची तो घात लगाकर प्लांट वे में पहाड़ियों से
ये हमला किया गया जवानों पर, और एम्बुश और यूजीबीएल जो छोटा रॉकेट लॉन्चर होता है उससे हमला किया गया। तो अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि हो पाई है वो निश्चित तौर पे 8 जवानों की, डीआरजी के माफ कीजिएगा सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने इस पर 21 जवानों की लापता होने की पुष्टि कर दी है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमारे ग्राउंड रिपोर्ट से जो जानकारी आ रही है, आंकड़ा कहीं ज्यादा बढ़कर निकल कर आ सकता है, क्योंकि एम्बुश में फंसे होने के जवानों की संख्या कहीं ज्यादा बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से। वहीं अगर हम बात करेंगे इस एक्शन फोर्स की, तो इसमें जो घात लगाकर हमला किया गया उसमें 31 जवानों को इलाज जारी है, जिसमें से 7 रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में है और बाकी के 21 बीजापुर के अस्पताल में है। जो शहादत हुए 8 जवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जयसिंह अग्रवाल खुद उनको श्रद्धांजलि मंत्री जयसिंह अग्रवाल देने बीजापुर पहुंच रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ये जो हमला था नक्सलियों ने काफी प्लान वे में किया गया था। जैसा कि मैंने बताया कि दोरनागुड़ा और टेकुलगुड़म की पहाड़ियों के बीच में एम्बुश लगाकर यह हमला किया गया, और वहां से कुछ दूरी पर जो जीरम का मास्टरमाइंड है हिडम्बा बल, जो माफ कीजिएगा हिडमा जो बल माना जाता है, मास्टरमाइंड माना जाता है, तो अगर वहां पर हिडमा की 1 किलोमीटर पर मौजूदगी है तो वहां 400 से ज्यादा एनी टाइम नक्सली होने की आशंका जताई जा सकती है। तो अगर इतनी बड़ी फोर्सेस पर हमला एक प्लान वे में किया गया है, हालांकि नक्सलियों की जो माफ कीजिएगा मौत की जो खबर आई है वो 2 ही बताई जा रही है, क्योंकि 2 ही शव जब्त हो पाए हैं। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी कुछ जवानों से सूत्रों से जो हमारी बातचीत हुई है उसमें साफ तौर पे बताया जा रहा है कि कुछ नक्सलियों को ट्रैक्टर में अपनी लाशों को ले जाते हुए देखा गया है। तो ये जरूर सुरक्षा बलों की तरफ से बताया जा रहा है कि नक्सली भी भारी तादाद में मारे गए हैं, लेकिन उनके शव बरामद नहीं हो पाए हैं। कुछ तस्वीरें जो हमने दर्शकों की लिए अभी उपलब्ध कराई है घटना स्थल पे शहादत हुए जवानों को, उनको न्यूज वर्ल्ड नमन करता है। और ये एक बड़ी घटना को जो अंजाम दिया है इस तरह से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से दूरभाष पे चर्चा की और उन्हें साफ तौर पे आश्वस्त किया है कि केंद्र राज्य के साथ नक्सल को इस घटना को लेकर पूरी तरह तैयार है और नक्सली मूवमेंट से लड़ने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से सुनीता एक बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार की मौजूदगी बस्तर क्षेत्र में मानी जा रही है। आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं है और 10 दिनों से यह ऑपरेशन चल रहा था। अगर यह ऑपरेशन चल रहा था तो इतनी बड़ी चूक कि पहाड़ियों से घेर कर जवानों पर एम्बुश और यूपीजीएल से हमला, ये एक शहादत को अंजाम देना नक्सल मूवमेंट के लिए बड़ी घटना को अंजाम देता है। जो मैं फिर ये दोहराना चाहूंगा कि आंकड़ा चाहे लापता जवानों का हो या शहादत का हो या घायल जवानों का, ये और भी दिन भर में बढ़कर आ सकता है। बिल्कुल, लगातार अगर नितिन जी बात की जाए जिस प्रकार से लगातार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की जो नक्सल मूवमेंट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अगर बात की जाए जो इलाका है पहाड़ी इलाका है, घने जंगलों से जो है भरा हुआ इलाका है और कहीं ना कहीं इस प्रकार के घात लगाकर नक्सली वहां पर बैठे रहते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन और साथ ही जो केंद्रीय नेतृत्व है लगातार वो भी इस पूरे मामले को लेकर मुस्तैद है। ये जो ऑपरेशन है उसको लेकर क्या जो इंटेलिजेंस है क्या उनको खबर नहीं मिल पाई, क्योंकि लगातार बड़े मामले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। झीरम घाटी का दंश जो है वो भी अब भी बरकरार है इतने सालों बाद, और एक बड़ा मूवमेंट अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं कई सवाल भी हैं कि आखिर क्यों नहीं नक्सलियों से लड़ने में और उनका सफाया करने में सरकार प्रशासन जो है वो मुस्तैदी दिखा पा रही है। कई तरीके के सवाल भी उठते हैं। जी निश्चित तौर पे सवाल तो खड़े होते हैं और इसी नक्सल ऑपरेशन से निपटने के लिए 2 अप्रैल की रात से ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। लेकिन ग्राउंड की वस्तुस्थिति आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैं बता रहा हूँ दोरनागुड़ा और टेकुलगुड़म के घने जंगलों में वहां आबादी और प्रशासन या किसी तरह का थाना क्षेत्र नहीं होता, सुदूर घना जंगल है। और वहां पर इसी सर्च ऑपरेशन का फायदा उठाकर नक्सलियों ने इस मूवमेंट को, इस घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने सुदूर जंगलों, जो मैं बताना चाहूंगा पुअर्ती गांव है वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, खासकर की दंडकारण्य को जंगलों में नक्सलियों का दिल्ली यानी गढ़ बोला जा सकता है वहां। अगर ये सर्च ऑपरेशन उस गढ़ को निपटाने के लिए था 2000 से ज्यादा की फोर्सेस में, तो तैयारियां उस हिसाब से फोर्सेस आर्म थी। फायदा नक्सलियों ने उठाया खासकर की पहाड़ी क्षेत्र और सुदूर जंगलों का, जहां कर कि उन्होंने ऊपर से एम्बुश और यूबीजीएल लगाकर घात पे यह हमला किया। और जो वस्तु स्थिति है ग्राउंड की वहां यह हुआ कि आपसी क्रॉस फायरिंग में मौतें दोनों तरफ हुई है, लेकिन जो सूत्रों से और पुष्ट रूप से जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है वो 8 जवानों के घायल होने की हो पा रही है। तो जिस तरह से
मूवमेंट से निपटने के लिए ये एक्शन फोर्स प्लान किया गया था और नक्सलियों ने भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें हमारे जवान घायल हुए हैं। निश्चित तौर पे चारों तरफ से एक बड़ी एक्शन फोर्स की जरूरत है कि एक मूवमेंट के साथ इन नक्सलियों को इस सुदूर दंडकारण्य को जंगलों से निस्ते नाबूद किया गया। बिल्कुल नितिन जी, जिस प्रकार से तमाम जो जवान है, कुछ जवान अभी भी लापता हैं, उनके लिए क्या कुछ बयान आया है? कब तक जवानों की पतासाजी हो पाएगी, क्योंकि लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, कुछ जवान अब भी लापता बताए जा रहे हैं। जी, सुबह 6 बजे से 2 चॉपर्स निकले हुए हैं बीजापुर से, जो अभी तक लौटे नहीं है, जो जवानों की सर्चिंग में है। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह जो थोड़ी ही देर में घायलों को देखने रामकृष्ण अस्पताल पहुंच रहे हैं, और एंटी नक्सल डीजी अशोक जुनेजा वो खुद अस्पताल पहुंच रहे हैं। उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह 6 बजे से जो चॉपर्स, जो हेलीकॉप्टर्स निकले हैं जवानों को मदद पहुंचाने के लिए, उनकी अभी तक वापसी नहीं हो पाई है और किसी तरह की कोई बात निकल कर नहीं हो पा रही है। ग्राउंड स्तर से हमारे संवाददाता जितनी जानकारी ये दे रहे हैं कि ये मौत का आंकड़ा अभी हाल फिलहाल में 18 के आसपास पहुंच सकता है। हालांकि इसमें किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई। बिल्कुल, तो लगातार ऑपरेशन जारी है। 8 जवान शहीद हुए हैं जिनकी पुष्टि हो चुकी है, और जो जवान अभी तक लापता है उनकी पतासाजी के लिए चॉपर्स रवाना है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज वर्ल्ड की पूरी टीम आपके लिए पहुंचा रही है, पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा नक्सली मूवमेंट है जो कि अंजाम दिया गया बीजापुर के तर्रेम थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर 30 जवानों के घायल होने की खबर है और अब भी सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार सर्च ऑपरेशन में जवानों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। चॉपर्स जो है वो घने जंगलों के लिए रवाना हो चुके हैं सुबह 6 बजे से, और साथ ही जो रायपुर के अस्पताल है वहां पर भी जवानों को भर्ती करवाया गया है जिनका इलाज जारी है। लेकिन अभी भी 18 जवान जो कि लापता है उनके लिए सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने शहादत पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं, साथ ही जो घायल जवान हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है।